आप सभी का स्वागत अभिनंदन और फिजिक्स अकेडमी के इस लोकप्रिय शो में 15 मिनट शो में भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है परामर्श संबंधी की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की निरीक्षण का क्षेत्राधिकार की अपीलीय क्षेत्राधिकार इसमें से कौन सा उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। और बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी क्षेत्र का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से लेंगे और अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 143 में उल्लेख इसका किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 में। 1952 विकल्प भी सही है। इसका स्थापना किया गया 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना किया गया। एनडीसी का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान की किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। चूंकि संविधान सभा के द्वारा यह बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। मतलब भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान को निर्मित किया गया। निम्नलिखित में से किस श्रेणियों के नगरीय निकाय का गठन उपबंधित करती है। नगर क्षेत्र समिति की, नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषद की, नगर निगम। विकल्प दिए गए कुट में से आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 7वीं अनुसूची में कि 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कि 12वीं अनुसूची में। तो इसको 9वीं अनुसूची में इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 के, अनुच्छेद 15 के, अनुच्छेद 14 के, 18। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता, जबकि 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 आपका जो है अस्पृश्यता का निषेध करता है। भारत के महान्यायालय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। राष्ट्रपति की शीर्ष व्यक्ति की नियुक्ति करेगा उच्च न्यायालय के जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हत होगा। महान्यायवादी को इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा। विकल्प एक केवल सही है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित किया जाता है। तो विकल्प इसलिए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य मणिपुर था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और यह आयु कितना निर्धारित किया गया, 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का आयोग का स्थापना किया गया था वर्ष 2007 में। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों में कितने सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों में कितने सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, और इस 10 का सही उत्तर हो जाएगा 22 सही उत्तर हो जाएगा। 22 सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है और इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19(1) का सी हो जाएगा। चूंकि प्रथम में ए में जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बी में सभा या सम्मेलन करने का, सी में संगठन बनाने की
बात कही गई, संगठन बनाने की बात कही गई, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक की संवैधानिक संशोधन विधेयक की राज्य पुनर्गठन विधेयक की धन विधेयक, या धन विधेयक जब भी आएगा सबसे पहले लोकसभा में आएगा। अनुच्छेद 109 इस बात को कहे कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक के रख सकती है, राज्यसभा 14 दिन तक रोके रख सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कि लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कि एक से अधिक, क्या सही उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाएगा। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश की अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, एक से अधिक। आंसर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इस महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बताया रखा है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह किस मामले में? बेरुवारी मुकदमा, गोलकनाथ केशवानंद भारती मुकदमा में, कि यह बेरुवारी मुकदमा में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। बेरुवारी मुकदमा में संविधान का भाग नहीं माना गया। विकल्प ए करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न कि एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जून 48 में, कि दिसंबर 1948 में, कि जून 47 में, कि जनवरी 1947 में? धर की अध्यक्षता में किया गया था। विकल्प जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा? और इसमें जो है जून 1948 में, और ये जो है धर आयोग। इसके बाद जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति का आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? प्रस्तावना का संविधान का आत्मा कहा गया वैसे तो ठाकुर भार्गव दास द्वारा, परंतु हिदायतुल्लाह और सुभाष कश्यप के द्वारा भी जो है प्रसिद्ध जो है संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप हैं, इनके द्वारा भी कहा गया। तो विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा बी, आपका जो है डी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कि 97वें संविधान संशोधन 1911 किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से, कि नगर निकाय से, कि सहकारी समिति से, कि भूमि सुधार समिति से? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहकारी समितियों से। 97वां संविधान संशोधन जो है, जबकि 91वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद के आकार को 15% निर्धारित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है, एक बार इसको किया गया है, और वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। वर्ष 1976 में एक बार किया गया है। और 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था इनमें से कौन सी है? राष्ट्रपति। न्यायपालिका की भारतीय संसद के प्रधानमंत्री दिए गए कूट में से क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसमें केवल 3 सही हो जाएगा। भारतीय संसद, यहीं पर यह विधायिका है और यहीं पर कानून का निर्माण होता है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है यह विधायिका। अगला प्रश्न की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह देश का एपेक्स कोर्ट है और इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। विकल्प सी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया? और यह अनुच्छेद है 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। दैहिक स्वतंत्रता का यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी के प्राण और शरीर से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई और अंबेडकर के द्वारा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार को
संविधान इतना अधिक प्रभावित है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनु भी कहे जाते हैं। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा इनके द्वारा दी गई है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल किया गया है। किसमें? समवर्ती सूची में कि संघ सूची में कि राज्य सूची में, किसमें शामिल किया गया है? दिए गए विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट सूची में इसको सम्मिलित किया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? झारखंड में कि कर्नाटक में कि उड़ीसा में कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद? 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। और जो है जिस राज्य में है वह है कर्नाटक, इसके अतिरिक्त यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में। इसका अधिकतम संख्या 1/3 होगा विधानसभा का, जिस राज्य में उसका 1/3 इसका अधिकतम संख्या होगा, जबकि न्यूनतम संख्या की यदि हम बात करें तो यह 40 होगा। 6 राज्यों में यह विद्यमान है विधान परिषद, 6 राज्यों में विद्यमान है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और यह प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की मंजूरी मिली। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति थे? तो आपातकाल के दौरान जो है फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, और इसको लगाया गया 25 जून 1975 को लगाया गया, 75 को लगाया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। आपातकाल लागू कर दिया यानी कि 1 महीने के अंदर जो है संसद की मंजूरी प्राप्त हो जानी चाहिए, संसद की मंजूरी प्राप्त हो जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अब अस्तित्व में नहीं है? योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, इतिहास का यह पन्ना हो गया है। इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते थे। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी जो गठित की गई थी? यह केरल में 1957 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया 1957 में किया गया। हैदराबाद रियासत से संबंधित राजकार शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो है अर्धसैनिक बल से संबंधित है। हैदराबाद रियासत में इसमें जो है निजाम होते थे और पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया। ऑपरेशन पोलो चलाकर इसे भारतीय राज्य का हिस्सा बनाया गया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो इसको में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है अवशिष्ट शक्तियां। राज्य के निदेशक तत्वों को कहां से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उद्देश्य इसका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान लिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष की, गणतंत्र की, संघवाद की, प्रभुत्व संपन्न, किस शब्द का उल्लेख नहीं है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष जो है बिल्कुल 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें हाँ किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो गणतंत्र शब्द का उल्लेख नहीं है। आंसर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष आपका है, प्रभुत्व संपन्न है, संघवाद है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है? क्वासी फेडरल किसके द्वारा कहा गया है? केसी वियर, संविधान विशेषज्ञ केसी वियर ने इसे अर्ध संघीय कहा है। इन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है, कठोर लचीले का समन्वय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित, हर विधेयक से संबंधित है? और यह अनुच्छेद 110 है जो कि धन विधेयक से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है।
देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य था? तो यह प्रथम राज्य था, राजस्थान प्रथम राज्य था और इसको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर राज्य से प्रारंभ किया गया। राजस्थान के नागौर राज्य से इसको प्रारंभ किया गया, नागौर से। तो इस तरह से पहला राज्य बना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करो, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। संपत्ति का अधिकार और मूल अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, वित्तीय बिल को रोक सकती है, सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में 42वें संशोधन धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द को गढ़ा गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था सुलझाया जा सकता है। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? और इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 शब्द हो जाएगा जो है 42वें संशोधन धर्मनिरपेक्ष। केवल एक सही होगा, केवल जो है इसमें संपत्ति का अधिकार और मूल अधिकार नहीं है, तो इसलिए केवल एक सही होगा। इसमें लोकतंत्र शब्द नहीं जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, तो इस शब्द को नहीं जोड़ा गया, इसलिए इसका केवल एक उत्तर सही होगा। केवल जो है एक, इस प्रश्न का केवल एक सही होगा, इससे सुधार देंगे, केवल एक सही होगा। चूंकि लोकतंत्र इसमें नहीं जोड़ा जाएगा तो इसलिए 1 और 3 नहीं होगा, केवल एक सही है, केवल इसमें एक सही है। विकल्प E1 बना लीजिए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है कि फ्लोर क्रॉसिंग से का तात्पर्य क्या है? तो जो है संसद या विधान मंडल के में एक दल के सदस्य का दूसरे दल में सम्मिलित हो जाना। विकल्प C इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूचना का अधिकार के संबंध में से कौन सा कथन सही है? सूचना का अधिकार के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? तो एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न का उत्तर B सही होता है। वे कौन सी 3 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी शब्द को जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 22 भाषाएं इसमें है। 8वीं अनुसूची का संबंध एक तो भाषा से, कुल 22 भाषाएं इसमें है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोकसभा बनाया जा सकता है। लोकसभा के द्वारा कि संबंधित राज्य के निवेदन पर कि राज्यसभा द्वारा कि संघ लोकसभा आयोग द्वारा, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? प्रश्न नंबर 7 या जो है लोकसभा के द्वारा बनाया जा सकता है। संयुक्त लोकसभा का गठन किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा। जो है 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो तकनीकी सहायता कहाँ से प्रारंभ मिली थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी और यह तकनीकी सहायता प्राप्त हुई संयुक्त राज्य अमेरिका से। विकल्प B करेक्ट उत्तर है, विकल्प B करेक्ट उत्तर है। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो यह राजीव गांधी के काल में हुआ। राजीव गांधी उस समय मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा का सभापति बनाया गया दिसंबर 1946 में, नवंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। कब बनाया जाएगा? संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और इसमें बनाया जाएगा इनको बिल्कुल 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सभापति बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को। तो ये उत्तर हो जाएगा सही। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम को वर्ष 1955 में पारित किया गया और ये संसद को पावर है नागरिकता के संदर्भ में। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? और यह रखा गया संविधान के 10वीं अनुसूची में। विकल्प C सही उत्तर है। इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों के विवरण का प्रावधान किस एक्ट के तहत है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और यह भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत इसको ये किया गया। विकल्प A सही है इस प्रश्न का। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन मंजूरी निमित्त से किस भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी? 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।